महराज मलिक डोडा और डीसी डोडा और चौथी एक और चीज़ इन दिनों सुर्खियां बटोर रही है, वो है पीएसए का लगना। जी हाँ, डोडा ईस्ट जम्मू कश्मीर से महराज मलिक आम आदमी पार्टी के एक वाहिद ऐसे एमएलए थे जो जीत करके आए थे एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। वो पहली बार डीडीसी के लिए खड़े हुए, जीते और उसके बाद एमएलए उन्हें बनाया गया था। आपको बताते चले कि ये तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर के डोडा के घंटा घर के मकाम से, जहां पर लोगों का जनसैलाब अपने नेता के सपोर्ट में आया है, जहां पर औरतें, बूढ़े, बच्चे और हर तबके के लोग महराज मलिक की रिहाई की मांग कर रहे हैं और प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे हैं। आगे स्पीचेस वो ये भी ज़रूर कहते हुए नजर आए कि वो लोग जो है शांतिपूर्ण रूप से प्रोटेस्ट करेंगे, जिसकी जो है उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी उन्हें उसका राइट देता है। लेकिन उसके बाद ये किसी और ही शक्ल को जो है लेता गया ये प्रोटेस्ट, जहां पर दो नदी के आसपास हमने देखा पुलिस के ऊपर पथराव भी किया गया। कश्मीर के बाद पहली बार ऐसा पथराव की घटना यहाँ पर वो भी कई सालों के बाद देखने को मिली। उसके बाद हमने देखा अलग अलग मकामों पर जो है नाके लगा दिए कि इनके सपोर्टर्स को रोकने की एक ऐसी कवायद चलाई गई थी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। और उसके बाद फिर पुल डोडा के मकाम पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हमें ये देखने को मिली कि एक बच्ची जिसे अस्पताल लिया जा रहा था, लेकिन उसकी मौत हो गई उसी दुनदी उसी क्या कहते हैं पुल डोडा के मकाम पर। उसे एक्सेस हॉस्पिटल का नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से इस सभी कश्मकश के चलते और इस इंसिडेंट के चलते जो है एक बच्ची को अपनी जान गंवानी पड़ी। उसकी बलि जो है यहाँ पर इस मंजर ने ले ली है। इसके बाद आपको बताते चली कहरा, गुंदो, जकियास, बटियास, ये ऐसे कुछ इलाके हैं जहाँ महराज मलिक का गढ़ माना जाता है। वहाँ भी लोग भारी तादाद में घरों से बाहर निकले और उस आह्वान का जवाब बाहर निकलकर सड़कों पर देने की कोशिश की। जो आह्वान महराज मलिक को जब डाक बंगलो डोडा के मकाम से जो है उन्हें डिटेन किया गया था, तो उन्होंने मीडिया के सामने ये कहा था कि सभी लोग बाहर आओ, चक्का जाम कर दो। और फिर इन्हीं सभी वारदातों के चलते जो है, जैसे जम्मू के अंदर भी सिख कम्युनिटी ने उनके खिलाफ उनकी शब्दावली की जो है भर्त्सना करते हुए, मजम्मत करते हुए उन्हें काइंड ऑफ ये धमकी भी दी थी कि अगर जम्मू में वो मिले तो उनका घेराव किया जाएगा। क्योंकि ऐसी कुछ शब्दावली जहाँ पर सिंह कह करके कहना कि तू सिंह है, मैं तेरे मुंह पर थूकता हूँ, वाह सरदार तेरी सरदारी, इससे कहीं ना कहीं सिख कम्युनिटी जो है वो भी आहत हुई है। और उन्होंने सीधे शब्दों में उसे धमकी भी दी है कि अगर मिलेगा तो उसका हिसाब किया जाएगा। तो इसी तरह से जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा के जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी कहीं ना कहीं सड़कों पर उतरते हुए दिखे। हालांकि कुछ लोगों ने उसे आइडियल कहा, कुछ लोगों ने उसे सही नहीं कहा कि ड्यूटी छोड़ करके कौन उन्हें राइट देता है किसी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये सभी जो है कोर्स यहाँ पर रहा है और डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट से अलग अलग आइडियाज़ निकल करके आ रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ये गलत है, कुछ लोग कहते हैं कि सही है। बहरहाल सियासी गलियारों में खूब हलचल और घमासान मचा हुआ है, जहाँ पर वाहिद पारा पीडीपी के एमएलए कश्मीर से ये कहते हैं कि ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के ऊपर एक अटैक है डायरेक्ट। और चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला साहब, डिप्टी सीएम सुरेंद्र जी, उसके बाद और भी काफ़ी लोगों ने, सजाद गनी लोन और उसके अलावा सभी लोगों ने, एनसी और कांग्रेस के लोगों ने जिसकी मजम्मत की है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी लीडर की तरफ से अभी तक ऐसा कोई बयान देखने को नहीं मिला है। तो ये भारी लोग, ये भारी जनसैलाब, जहाँ पर औरतें भी माइक पकड़कर अपने नेता के बारे में जो है सभी से आह्वान करती हुई दिखी कि बाहर निकले, उनको रिहा किया जाए। ये इन सब लोगों की मांग है। डोडा के अंदर नेटवर्क जो है वो स्थगित कर दिए गए, नेटवर्क जो है पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं डोडा की इस पूरी रेंज में, और कोई भी वीडियो चढ़ा पाना मुश्किल है। उसके अलावा जो है कुछ लोग वाईफाई या ब्रॉडबैंड का यूज़ करके वीडियो चढ़ा पा रहे हैं। ये फ्रेश विजुअल 11:30-12 बजे के आसपास के हैं डोडा से। और अब देखना ये है कि क्या महराज मलिक को रिहा किया जाएगा, क्या सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा कोई खटखटा पाएगा, क्या इसको चैलेंज किया जाएगा। ये एक ऐसा घमासान हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार देखने को मिला है कि जहाँ पर आईएएस पास करके हिंदुस्तान की शपथ, कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ ले करके, उसके आइन की शपथ ले करके एक डीसी बनता है। और फिर डीसी और एमएलए सिटिंग, जो एक एमएलए यहाँ पर है, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि सिटिंग एमएलए को उठा करके उसके ऊपर पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है स्लैप किया गया है, लगाया गया है। बहरहाल सियासी गलियारों में हलचल है, मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पर भी हलचल है और डोडा की गलियों में भी हलचल है। देखना ये बाकी है कि आगे ये मंजर किस तरफ मोड़ लेता है और क्या इसका आउटकम निकल करके आता है। प्रोटेस्ट करो, अगर याद रखना कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे कल आपको प्रॉब्लम आए। किसी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमको हक देता है, आप पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हैं।